नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा यानी आर्टिकल 370 का। चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 काफ़ी चर्चित तथा विवादित रहा है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 370 एक काम में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 एक ख में बताया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं। संसद की शक्ति संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट तथा समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों अर्थात प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श यानी कि कंसल्टेशन करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि संघ सूची या समवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है तो ही भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगी। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। ठीक है, तो अगर विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति की हम बात करेंगे तो वो सीमित होती है कब, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य अपनी सहमति ना दे उस पर। अनुच्छेद 370 एक ग में कहा गया है कि भारतीय संविधान के दो ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे, अनुच्छेद 1 व अनुच्छेद 370। 370 एक घ में बताया है कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है। इस संबंध में भी दो नियम है। अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श यानी कि कंसल्टेशन करके ही जारी किया जाएगा। जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित हैं वे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद 370(2) इस बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके। अनुच्छेद 370(3) का संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो उसकी फिर विधि क्या होगी। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों तथा सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे, किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की हो यानी कि रिकमेंडेशन दी हो। अनुच्छेद 370 व 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार क्या थे। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था। प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं होती थी। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो रणवीर दंड संहिता थी
इसमें क्या था, खास तौर पर गौ हत्या पर इसमें सख्त प्रावधान थे। इसमें कानून के तहत क्या होता था, यदि कोई शख्स जानबूझकर करे या गैर इरादतन भी गाय की हत्या कर दे तो उसे सज़ा मिलती थी। ठीक है, या फिर किसी ने गाय के साथ कोई क्रूरता कर ली, उसे बंदी बनाकर रखा, पर्याप्त देखरेख नहीं की, तब भी इसमें सज़ा का प्रावधान था। और ये जो दंड संहिता है ये लागू हुई थी महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल में, और इसका कार्यान्वयन शुरू हुआ था 1932 से। बाहरी राज्यों का व्यक्ति ना मतदान कर सकता था और ना ही चुनावों में उम्मीदवार बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239A के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को ये नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान, अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा, जो कि पहले नहीं था। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS एवं IAS अधिकारी UT कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों और नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया जा सकेगा। सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार कंप्लीट होता है। बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।